मान लीजिए एक कह सकते शादी हुआ, नए नवेली शादी हुआ, एक लड़का लड़की को देखिएगा, उस बीच में अगर समझ ना हो तो क्या होगा, दिन रात लड़ाई, कभी मतलब बेलना तो कभी क्या क्या होता है झाड़ू, तो कभी कुछ ऐसे ऐसे लड़ाई होती है। तो हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे फिर से। कुछ दिनों से लगभग 10 या 15 दिन से हम क्लास नहीं दे पा रहे थे, कुछ कारण थी और इसमें एग्जाम चल रही थी मेरी। और आज जो क्लास होगा वो होगा CDP का क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चंस ये होंगे, मैंने आपको जीन प्याजे ख़त्म कर चुके हैं, जीन प्याजे में क्वेश्चंस देकर आज हम आपको फिर से कह सकते हैं एक तरह से याद दिला देंगे कि आप जो पढ़े हुए हैं उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग को पढ़ने का उत्साह हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाली है, दिसंबर का डेट दे चुका, तो हम लोग को ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी चाहिए बिना कोई लेट किए हुए। तो आज से हम जो होगा लगभग आपको 2 क्लास रोज़ देंगे, क्योंकि बहुत दिन डिस्टर्ब हो गया बीच में। तो चलिए आज क्वेश्चन से माइंड को पूरी तरह से हम लोग फ्रेश कर लेते हैं। क्वेश्चंस बनाएंगे जैसे, तो क्वेश्चंस क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक का मतलब मानसिक ज्ञान, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो कौन दिए थे, पियाजे साहब दिए थे, आप लोगों को पता होगा। जीन पियाजे दिए हुए थे। इसमें क्या स्किनर जो था व्यवहारवाद का था, मतलब सिद्धांत दिए हुए थे। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे को कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। जहाँ पर वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दिए रहेंगे उसमें आपको क्या लगाना है, पियाजे साहब को लगाना है, ये ध्यान में रखना। अगर ऐसे नहीं याद रखें, अरे गांव में एगो पियाजे साहब को जानते हैं, ऐसे याद रखिए, लेकिन याद रखिए, चाहे जैसे याद रखना है कि पियाजे साहब जो गांव के थे वो क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, ऐसे याद रखना है। चौथा क्या है, एरिकसन। तो आपका इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सब थ्योरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। मैं आपको बहुत अच्छे समझाए थे, अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए। और आप लोग को जैसे जैसे क्वेश्चन देने में, आंसर पूछने में अच्छा लगता है कि कौन कौन बच्चे जवाब दे पाते हैं, इसके लिए मेरा थोड़ा यूट्यूब से अभी क्या है, अब उतना है नहीं कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आ सके, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव आ सके। और वो क्लास अलग ही होता है जिसमें लाइव होता है, लगता है कि हम लोग सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती, बताइए। कितने अच्छे समझाए थे। चारों अवस्थाओं को मैं ऑफलाइन क्लास की तरह 1-2 अवस्था, दूसरे क्लास में 2 अवस्था, ऐसा नहीं कि एक ही दिन चारों अवस्था पढ़ा दिया और आपको समझ में नहीं आया, अलग अलग पढ़ाए हुए हैं। तो क्या है इसका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था, जस्ट लगा देना है 4, कुछ नहीं, आंख बंद करके लगाना है। कोई पूछे अरे 4 संज्ञानात्मक विकास का क्या है, 4 है, चाहे कोई भी पूछे, ठीक है। इसके बाद तो वो कौन सा स्थान है जहाँ, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहले क्वेश्चंस को समझिए। कहते संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का जो मानसिक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीक़ा से परिभाषित किया जाए। परिभाषित कहने का अर्थ हुआ उसको अच्छे तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि अच्छा वहाँ जाएंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निश्चित है। परिभाषित का मतलब, परिभाषित मतलब एक कोई भी चीज़ का जो परिभाषा देते हैं हम, वो क्या होता है, अच्छा से अच्छा परिभाषा चुन के लाते हैं कि वो चीज़ सिद्ध हो जाए, एक तरह से कह सकते हैं प्रूफ हो जाए। वहाँ हम शिक्षा देंगे जहाँ बच्चे को पूरी तरह से एक अच्छा माहौल बना दे, वही क्या होगा उसका परिभाषा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं वो, इसका देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहला घर। मान लीजिए घर में बच्चे को रख रहे हैं, एक बच्चे जन्म के साथ जैसे उसको ज्ञान आने की जो उम्र होती है उसको आप घर में रख रहे हैं। घर में आप क्या करेंगे, मम्मी से मिलाएंगे, पापा से मिलाएंगे, दादा से मिलाएंगे, दादी जो भी मतलब घर का रिलेटिव हो उसी से मिलाएंगे। बच्चे उतने तक ही ज्ञान सीमित रह जाएंगे, उसे क्या बाहरी समाज है, क्या मतलब बाहरी विद्यालय है, क्या पर्यावरण है, दोस्त यार क्या होता है, कोई मतलब नहीं। तो ये एक अच्छा हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक मानसिक विकास का मतलब नहीं होता है, लेकिन अच्छा नहीं होगा, जिसमें क्या बोल रहे सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा ज्ञान होता है जिससे माँ बाप को भी ज्ञान आ जाए, मतलब कह सकते माँ बाप का ज्ञान आने का अर्थ है कि हम बाहरी ज्ञान से भी घर का ज्ञान सीख लें, वो क्या होता है सबसे अच्छा, ठीक है। दूसरा क्या है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तीसरा क्या है, समाज। चौथा क्या है, खेल का मैदान। समाज से भी हम कह सकते हैं, मान लीजिए समाज में जाएंगे, बच्चा चले घर से निकला समाज में निकला, दोस्त यार बनाया, तो क्या विद्यालय का शिक्षा होगा, नहीं होगा।
इसके बाद क्या होगा, खेल का मैदान। और सबसे पहले यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि संज्ञानात्मक विकास है। जैसे संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास है। मानसिक विकास बच्चा कहाँ होगा, विद्यालय में। जब भी विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे उसे मानसिक विकास होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आप लोगों को वो बी नंबर होगा, क्योंकि विद्यालय कि कक्षा में जब जाएंगे उसका पर्यावरण कहने का मतलब वातावरण जो वहाँ रहेंगे विद्यालय का, वहाँ बच्चे कितने ही अच्छे से पढ़ेंगे, सारी माहौल को जानेंगे। अनेक तरह के बच्चे होते हैं वहाँ, तो समाजीकरण भी हो सकता है, कह सकते हैं। मैडम अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, चारों तरफ की बातें बताएंगे, बुक पढ़ाएंगे, तो मानसिक विकास के साथ सारे विकास होते हैं। इसीलिए सबसे अच्छे तरीका हो गया क्या, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इसको ध्यान में रखना। आपको सब लगेंगे सही है, लेकिन ध्यान में रखना है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। तो ऑप्शन हो गया। भले आज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आज के बच्चे पढ़ने से ज़्यादा क्या करते हैं, हम उम्र करने का मतलब दोस्ती यारी, यहाँ तक कि तो आइए इससे आगे 2 क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे फिर थ्योरी के साथ, जीन पियाजे का जो मानसिक संरचना था वो रह गया था, उसको हम कल क्लास में देखेंगे। आज क्वेश्चंस का बस चलेगा। मैं आपको लोग बताए हुए थे जीन पियाजे जैसे 4 अवस्था खत्म होगा मैं आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, तो वो क्वेश्चंस का क्लास आज था। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। अब कहेंगे यहाँ पे कि अवधारणा किसे कहते हैं, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। इसमें ये रिक्त स्थान है, मतलब खाली स्थान है, कहता है हिस्सा है। तो अवधारणाओं का मतलब होता है समझ, मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड, मतलब समझ। आदमी में जब समझ आने लगी, मतलब कोई भी चीज़ को समझने लगता है। मान लीजिए एक कह सकते हैं शादी हुआ, नए नवेली शादी हुआ, एक लड़का लड़की को, देखिएगा उस बीच में अगर समझ ना हो तो क्या होगा, दिन रात लड़ाई, कभी मतलब बेलना, तो कभी क्या क्या होता है झाड़ू, तो कभी कुछ ऐसे लड़ाई होती है। तो समझ होनी चाहिए, तभी क्या होता है, एक समझ का जो मतलब कह सकते हैं रिश्ता होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो समझ कैसे होगा, वो किस चीज़ का हिस्सा है, सामाजिक विकास से। क्या आप समाज में रह रहे हो उससे आपकी समझ हो जाएगी, क्या संवेगात्मक मतलब शारीरिक विकास, क्या आपका मोटा शरीर हो गया तो क्या आपका समझ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बौद्धिक विकास का आपको बताए हुए थे कि संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम क्या है, बौद्धिक विकास। उसका एक भी नाम और क्या है, उसको मानसिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा, बौद्धिक विकास। मतलब मानसिक जब विकास होगा, जब किसी आता है मतलब आदमी मानसिक विकास हो जाता है, मतलब माइंड डेवलपमेंट हो जाता है, तब आदमी क्या करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। उस बातों को मतलब एक बातों को जो लड़ाई बातें रहती है उसको समझाता है, समझता है। कोई भी बात को रखने में ऐसा नहीं, पति पत्नी में भी, भाई बहन में भी होता है, माता पिता में भी होता है। आप एक संतान है, अगर कोई बात आपको कन्विंस करना है गार्जियन को, तो उसके लिए आपको समझाने के लिए आपको धीरे से बातों को रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ होता नहीं कि आप डायरेक्ट गए और हिटलर की तरह ऐसा बोल रहे हैं जो ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें इसका मतलब उसमें समझ नहीं है। तो यही कहता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, तो बौद्धिक विकास का। इसी को हम कहेंगे, इसको याद रखना है, इसी को हम कहेंगे क्या, संज्ञानात्मक विकास। इसी को क्या कहेंगे, मानसिक विकास। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव आने के लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का जो क्लास होता है वो लाइव में अच्छा लगता है, ऐसे तो नहीं लगता है। लेकिन तो भी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, जितना जल्दी करिए उतना अच्छा रहेगा। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है, मतलब चिंतन अनिवार्य रूप से कह सकते हैं, मतलब चिंतन बच्चा थिंकिंग कर रहा है, वो किसमें अनिवार्य है, क्या संज्ञानात्मक गतिविधि में, या मनोगतिक मतलब मनोगतिक प्रक्रिया में, या मनोवैज्ञानिक परिघटना में, भावात्मक व्यवहार में। तो जैसे थिंकिंग का है, जैसे मानसिक आएगा, आपको संज्ञानात्मक विकास मार देना है, कुछ नहीं देखना है। जैसे थिंकिंग हुआ, मानसिक हुआ, उससे कोई भी रिलेटेड आएगा तो संज्ञानात्मक गतिविधि मार देना है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चंस आपका हो गया आज का क्लास। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए जुड़े हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों को रोज़ क्लास मिलता रहे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। कल से आप लोग को 2 क्लास होगा, ये ध्यान में रखना है, 2 क्लास होगा। और बीपीएससी के साथ इसमें हम आपको शुरू करेंगे आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बीच में डिस्टर्ब क्योंकि होता है लाइफ में, कभी कभी आप जो चीज़ नहीं चाहते वो भी होता है, क्या करिएगा इसकी। ठीक है, इसके बाद चलते रहेगा क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।